जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार बिजनेस में। हम लोग पॉलिटी कर रहे थे। पॉलिटी में 1935 किए थे। 1935 के बाद 1946 किए थे। आज हम पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में आज हम जानेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत किया गया? 4 जुलाई 1947 को। ये भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो है ये ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता ये जो विधेयक है ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने किस तिथि को पारित किया था? तो किस तिथि को पारित किया गया था? 16 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। अगला पॉइंट है, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को ब्रिटिश सम्राट ने कब स्वीकृति प्रदान की? तो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को कब स्वीकार किया? 18 जुलाई 1947 को स्वीकार किया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रभावी हुआ था 15 अगस्त 1947 से। 15 अगस्त 1947 से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रभावी था। अगला है, भारत सचिव या भारत मंत्री का पद किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? किस अधिनियम के द्वारा? 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा भारत सचिव या भारत मंत्री का पद क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया था। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर और गवर्नर जनरल का पद केवल संवैधानिक प्रधान मात्र रह गया था? तो किस अधिनियम द्वारा? ये हमारा था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस योजना पर आधारित था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस योजना पर आधारित था? माउंटबेटन योजना पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आधारित था। किस कांग्रेस सदस्य ने माउंटबेटन योजना को अस्वीकार कर दिया? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने माउंटबेटन योजना को अस्वीकार कर दिया था। भारत विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ये भारत के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे। अगला है, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। अब हम देख लेते हैं स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल किसको कौन सा पद मिला था, ये देख लेते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले वैज्ञानिक शोध संस्था मंत्री के रूप में चुने गए थे। अगला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना एवं प्रसारण राज्यों के मामले के मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। अगला है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे ये शिक्षा संबंधी मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि यानी कि कानून मंत्री थे। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। जगजीवन राम जो थे ये श्रम मंत्री थे। अगला है, सरदार बलदेव सिंह जो थे यह रक्षा मंत्री थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। आर के षणमुख चेट्टी जो थे ये वित्त मंत्री थे। राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री थी। और सी एच भाभा जो थे ये वाणिज्य मंत्री थे। अगला है, रफ़ी अहमद किदवई जो थे ये संचार मंत्री थे। एन वी गॉडगिल जो थे ये कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री थे। 16, अब हम क्या क्या पढ़े हैं तो 16 ईस्वी का राजलेख 31 दिसंबर 1600 में पारित हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ। अगला है, 1786 का अधिनियम कब पारित हुआ? 1786 ईस्वी में। प्रथम चार्टर एक्ट 1793 में। द्वितीय चार्टर एक्ट 1813 में। तृतीय चार्टर एक्ट 1833 में। चतुर्थ चार्टर एक्ट 1853 में। दोस्तों ये हम लोगों ने अगली क्लास में बहुत अच्छी तरीके से कवर किए हैं। और अगला है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1958। भारत सरकार अधिनियम आया 1958 में। प्रथम भारत परिषद अधिनियम 1861 में। भारत सरकार अधिनियम 1858 में आया। प्रथम भारत परिषद अधिनियम 1861 में। द्वितीय भारत परिषद अधिनियम 1892 में आया। अगला है, तृतीय भारत परिषद अधिनियम जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं यह आया था 1909 ईस्वी में। तृतीय भारत परिषद अधिनियम 1909 जिसे हम क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। मार्ले जो थे ये राज्य सचिव थे। जो मार्ले थे ये राज्य सचिव थे। और जो मिंटो थे ये क्या थे? ये वायसराय थे। जो ये मार्ले मिंटो सुधार है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 है, ये जो है ये फूट डालो और राज करो के सिद्धांत पर आधारित है। मार्ले मिंटो सुधार फूट डालो और राज करो
के सिद्धांत पर आधारित है। जो ये सचिव हैं मार्ले जी को जो है मार्ले सचिव लॉर्ड मार्ले को जो है सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। अगला है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 में इसमें पहली बार जो है उत्तरदायी शासन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है, ये केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका से संबंधित था, जैसे राज्य परिषद और दूसरी थी केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा इन दोनों की स्थापना की गई थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के जरिए। तो जो राज्य परिषद था इसका कार्यकाल 5 वर्ष का था। इसमें टोटल 60 सदस्य थे, 34 सदस्य निर्वाचित थे और 26 सदस्य मनोनीत थे। जो केंद्रीय विधानसभा थी दूसरी जो थी वो केंद्रीय विधानसभा थी। केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल था 3 वर्ष का, जिनमें 144 सदस्य थे। 144 सदस्यों में से 104 सदस्य निर्वाचित थे और 40 सदस्य जो थे ये मनोनीत थे। इस अधिनियम द्वारा जो है सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में विभाजित कर दिया गया था। इसमें जो है जो भारत सचिव का खर्चा था वो 1793 से जो है भारत के राजस्व से दिया जाने लगा। भारत के राज्यों से दिया जाता था। अब क्या था, अब जो है ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने का प्रावधान किया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है इससे जो है पहले जो भारत सचिव का खर्चा था जो है वो भारत के राजस्व से दिया जाता था। लेकिन जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया तो इस जो भारत सचिव का खर्चा है अब जो है ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने लगा। किससे दिया जाने लगा? ब्रिटिश राज्यों से दिया जाने लगा। तो इसके तहत क्या किया गया था, इसके तहत जो है दो सदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष और केंद्रीय विधान परिषद का कार्यकाल 3 वर्ष था। अगला देखते हैं साइमन आयोग का गठन कब हुआ? 1927 में। कब हुआ साइमन आयोग का गठन? कब हुआ था? नवंबर 1927 में। कब हुआ साइमन आयोग का गठन? हुआ नवंबर 1927 में। भारत सरकार अधिनियम का गठन हुआ 1935 में। भारत सरकार अधिनियम का गठन हुआ था 1935 में। इस भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है क्या क्या प्रावधान किए गए थे? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके क्या किया गया था, केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई थी। और जो इसी अधिनियम के द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 के ही द्वारा ही 1937 में जो है संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 2 अन्य न्यायाधीश थे। और इनमें क्या किया गया था, इसी अधिनियम द्वारा जो है 11 राज्यों में से 6 जो है 6 में द्विसदनात्मक व्यवस्था शुरू की गई थी। वो 6 कौन से राज्य थे जिनमें द्विसदनात्मक व्यवस्था शुरू की गई थी? तो वो थे बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। इनमें जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था शुरू की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। और इसी अधिनियम के द्वारा जो है 14 भाग, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियाँ थी। 14 भाग थे, 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियाँ थी। और इन इकाइयों के बीच का विभाजन जो है 3 सूचियों में किया गया था। इसी अधिनियम के तहत केंद्र में जो है इकाइयों के बीच शक्तियों का जो है विभाजन 3 सूचियों में किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। पहला था संघ सूची, दूसरा था राज्य सूची और तीसरा था समवर्ती सूची। जो राज्य संघ सूची थे इसमें कितने विषय थे? 59 विषय थे। और राज्य सूची में 54 विषय थे। लेकिन समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 36 विषय थे। तो इस जो भारत सरकार अधिनियम है 1935 का, इससे जो है मतलब पंडित नेहरू ने जो है 1935 के शासन अधिनियम को जो है दास प्रथा का घोषणा पत्र या फिर दासता का चार्टर कहा था। किसे कहा था? भारत सरकार अधिनियम 1935 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और 1935 के अधिनियम को ही बिना ब्रेकों वाले इंजन रहित गाड़ी के समान किसने बताया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही बताया था। और भारत सरकार अधिनियम 1935 को ही पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा, बिल्कुल अस्वीकृति, ये किसने बताया था? ये मोहम्मद जिन्ना ने बताया था। ये एक्ट जो है ऊपर से लोकतांत्रिक और अंदर से खोखला है, ये कथन किसका था? ये एक्ट ऊपर से लोकतांत्रिक और अंदर से क्या था? खोखला था। किसे कहा था? भारत सरकार अधिनियम 1935 को कहा था पंडित मदन मोहन मालवीय ने। ये एक्ट ऊपर से लोकतांत्रिक और अंदर से खोखला है और पूर्णतया सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा, बिल्कुल अस्वीकृति, ये कहा था मोहम्मद जिन्ना ने।
ये भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से संबंधित कुछ पॉइंट थे। अगला हमारा आता है अगस्त प्रस्ताव 1940। अगस्त प्रस्ताव 1940, फिर क्रिप्स मिशन आया 1942 में। अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940 में आया। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में आया। वेवेल योजना कब लागू हुई? 14 जून 1945 को। अगला है शिमला सम्मेलन कब हुआ? 25 जून से 14 जुलाई 1945 में। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 में। अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है भारत संविधान निर्माण में प्रमुख स्रोत। संविधान निर्माण में प्रमुख स्रोत हैं, निर्माण की प्रक्रिया, समितियां एवं संविधान की विशेषताएं हैं। जैसे संविधान के ढांचे के निर्माण में मुख्यतः किन सूत्रों का प्रयोग किया गया है? तो संविधान के ढांचे के निर्माण में मुख्यतः किन स्रोतों का प्रयोग किया गया है? आंतरिक तथा बाह्य स्रोतों का प्रयोग किया गया है। अब हम पढ़ते हैं संविधान निर्माण के प्रमुख स्रोत। अगला है भारतीय संविधान का अधिकांश भाग किस अधिनियम से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। 1935 के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से जाना है। अगला है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए प्रमुख उपबंध क्या हैं? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या उपबंध लिए गए हैं ये हम देख। भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है? देखो, भारत शासन अधिनियम से न्यायपालिका, आपात उपबंध, अध्यादेश, प्रशासनिक विवरण, कैग, राज्यपाल, लोक सेवा आयोग और संघीय व्यवस्था, ये सब किससे प्रेरित थे? ये भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंध थे। इन सब के बारे में भारत शासन अधिनियम 1935 से ये सारी चीज़ें ली गई हैं। न्यायपालिका, आपात उपबंध, अध्यादेश, प्रशासनिक विवरण, कैग, राज्यपाल, लोक सेवा आयोग और संघीय व्यवस्था, इन सबकी व्यवस्था की गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। अब हम पढ़ते हैं विदेशी स्रोत, किस देश से क्या क्या लिया गया है? तो हमारा संविधान जो है 10 देशों से कोई ना कोई चीज़ प्रावधान ली गई है, तो 10 देशों से प्रेरित है। तो उन 10 देशों से क्या क्या लिया गया है ये हम देखते हैं। तो हमारा पहला देश होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? हमारे संविधान में क्या क्या शामिल किया गया है? तो ब्रिटेन से जो है संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। विधायी प्रक्रिया ब्रिटेन से। एकल नागरिकता ब्रिटेन से। और मंत्रिमंडल प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। एकल न्यायिक प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। अगला है सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का निर्णय और द्विसदनात्मक व्यवस्था। तो सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का निर्णय कहाँ से प्रेरित है? ब्रिटेन के संविधान से। और द्विसदनात्मक व्यवस्था कहाँ से प्रेरित है? ब्रिटेन के संविधान से। तो हमारा पहला देश था ब्रिटेन। दूसरा पढ़ लेते हैं। दूसरा है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम यूएसए भी कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? मूल अधिकार कहाँ से प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। प्रस्तावना का विचार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? प्रस्तावना का विचार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। स्वतंत्र न्यायपालिका संयुक्त राज्य अमेरिका से। न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। लोक जनहित याचिका कहाँ से ली गई है? लोक जनहित याचिका ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका से। वित्तीय आपात संयुक्त राज्य अमेरिका से। संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला है आयरलैंड। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? तो आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एवं पद्धति कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज में योगदान के आधार पर राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाएगा। कहाँ से है प्रेरित? आयरलैंड से। अगला देश आता है हमारा कनाडा। कनाडा से क्या क्या लिया गया है ये हम देखते हैं। कनाडा से अवशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास होंगी, कनाडा से प्रेरित है। संघीय शासन प्रणाली कनाडा से। सशक्त केंद्र, राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से। राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय का परामर्श से न्याय निर्णय कनाडा से। अगला देश हमारा था ऑस्ट्रेलिया। कुल कितने देशों से प्रावधान लिए गए? 10 देशों से। अगला देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से।
केंद्र राज्य संबंध ऑस्ट्रेलिया से, शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया से, और संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची ये कहाँ से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से। अगला है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं? दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया पूछे तो दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से। सोवियत संघ यानी कि रूस, रूस से क्या क्या लिया गया है? रूस से लिया गया है सोवियत संघ यानी कि रूस, रूस से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। क्या लिया गया? मूल कर्तव्य। प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का आदर्श कहाँ से प्रेरित है? सोवियत संघ यानी कि रूस से। अगला है जर्मनी। जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान कहा जाता है। तो जर्मनी के वाइमर संविधान से क्या क्या लिया गया है? आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन जर्मनी के संविधान से है प्रेरित। अगला है फ्रांस। फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया है? फ्रांस के संविधान से जो है स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, गणतंत्रात्मक व्यवस्था ये कहाँ से ली गई है? फ्रांस से प्रेरित है। जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। किस देश से प्रेरित है? जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। अगले कुछ पॉइंट हैं, जैसे न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था की गई है भारत व यूएसए दोनों में। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था की गई है भारत व यूएसए दोनों में। कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? तो समान रूप से पाया जाता है संविधान के निर्वाचन के लिए उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा की को प्रतिनिधित्व देने हेतु भारतीय संविधान निर्माता किस देश के संविधान से प्रभावित थे? आयरिश गणतंत्र देश से। अगला है राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। हम लोगों ने 1947 से लेकर 1900 स्वतंत्रता अधिनियम तक पढ़े, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक पढ़े। संविधान कल हम लोगों का होगा अगला पॉइंट, संविधान निर्माण की प्रक्रिया एवं संविधान सभा। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में जैसे कि पहली बैठक कब हुई, दूसरी बैठक कब हुई, संविधान सभा का निर्माण होने में कितना कितना समय लगा, और संविधान निर्माण होने के बाद बनकर लागू होने में कितना समय लगा, कितने देशों के संविधान का अवलोकन करके संविधान बनाया गया, और कितने रुपए व्यय किए गए, कितने दिन का विचार विमर्श चला, ये सारी चीज़ें, कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, ये सारी चीज़ें हम लोग कल पढ़ेंगे। तो हमारा कल का टॉपिक होगा संविधान निर्माण प्रक्रिया एवं संविधान सभा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।